My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Babu Banarsidass University in Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस विषय को लेकर बात कर रहे थे वो ब्लॉग को लेकर बात कर रहे थे, ब्लॉग के लिखने के तरीक़ों को लेकर बात कर रहे थे, ब्लॉग में क्या होना चाहिए, ब्लॉग लिखने के जो कौन कौन से टूल टेक्निक है उसका यूज़ करना चाहिए, हमें कितना टेक्नोक्रेट होना चाहिए, इसके साथ ही ब्लॉग की जो जब हम लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो तमाम इन्फॉर्मेशंस थे हम ब्लॉग के थ्रू पिछले सेशन में हमने समझने की कोशिश किया। इस सेशन में भी हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉग लिखने के क्या तरीके हैं, ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, ब्लॉग के ऐसे कौन से पार्ट हैं जो कि हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे ब्लॉग को लिखने के लिए। तो चलिए आज के सेशन में हम उसी पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हम लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताते हैं अपने कोर्स के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके कोर्स कोड और सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें आपका कोर्स नेम क्या है आपके, तो BAJMC कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर है फर्स्ट, सेशन है 2020 और 21, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट। तो ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है, मेरा नाम जानते ही हैं और फैकल्टी नेम। खैर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का जो है आपको 4 मॉड्यूलों में डिवाइड किया गया है। और ये चारों में जो है इंटरनेट और IT फॉर मीडिया जो है हम लोग अभी जो मॉड्यूल 2 में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मॉड्यूल 2 को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो आपके 4 मॉड्यूल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो नेट JRF की तैयारी करेंगे आगे चलकर आप लोग, इसके बाद जो प्रोफेशनल तौर पे जो टेलीविज़न प्रोडक्शंस में जाएंगे या आप फिल्मी प्रोडक्शन में जाएंगे, फिल्म प्रोडक्शन में जाएंगे या प्रोफेशनल तौर पे कहीं काम करेंगे तो भी आपको लिए बहुत बेनिफिट होगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? Students should have the knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of design to various form of visual design, to understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tool for fast dissemination of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design, graphics and able to apply different types of layouts or different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphic communications for print media, to understand basic of desktop publishing and printing process। तो हमने जिस तरह से पिछले लेक्चर में बात किया था कि ब्लॉग के लिखने के तरीके, ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, ब्लॉग में कौन कौन से टूल टेक्निक है जिससे ब्लॉग आपका इफ़ेक्टिव हो सकता है, आपको किस तरह से तैयार होना होगा कि एक अच्छे ब्लॉगर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके साथ ही ये भी डिस्कशन किया था कि ब्लॉग जो होता है वो उसमें आपका बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए,
ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंटेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप लिख रहे हैं तो। इसके साथ ही आपको ब्लॉग के जो है टाइम, डे एंड टाइम के साथ आपको वो पब्लिश करना होगा, ताकि वो जो आपके ब्लॉग पढ़ने वाले लोग हैं ये समझ सकें कि आप बहुत सीरियस जो हैं अपने ब्लॉग के प्रति है। इसके साथ ही जो ब्लॉग के थे कि दो टाइप्स के जो ब्लॉग थे, एक था पर्सनल और दूसरा था प्रोफेशनल। तो ये दो ब्लॉग लिखने के तरीके हैं, उनके दोनों के अलग अलग लिखने के तरीके हैं। तो आज हम इन्हीं सब्जेक्टों को विषयों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे और ब्लॉग को और भी अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें है पर्सनल ब्लॉग, उसके बाद है बाय जेनर, उसके बाद टाइप ऑफ ब्लॉग्स में जो एक है कि इसमें मीडिया टाइप्स है, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग ब्लॉग है, फिर कॉरपोरेट ब्लॉग है। तो ये सब एक कह सकते हैं कि पार्ट है अलग अलग। तो इसमें ब्लॉग को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है पर्सनल और प्रोफेशनल को, और यही जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत हो जाती है। पर्सनल ब्लॉग किसे कहते हैं? पर्सनल ब्लॉग एंड गोइंग डायरी और ए कमेंट्री बाय एन इंडिविजुअल इज़ द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन ब्लॉग। तो जो ब्लॉग का पे जब हम अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो एक डायरी की तरह, जैसे हम डायरी में पहले लिखते थे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लिखते थे, तो उसी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपको कहा था कि ये एक तरह से डिजिटल एक डायरी है जिस पर आप अपने थॉट, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लिखते हैं, और वही जो आपके थॉट और एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं एक ट्रेडिशनल वे में। जो पहले ब्लॉग के जो तौर तरीके थे बिल्कुल इसी तरह के थे। अरे वो माफ़ करिएगा, वो एक्चुअली में वो रेडियो ऑन था, तो वो सिस्टम पे अचानक वो अलार्म जो है बज उठा। तो खैर, हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो फिर आते हैं कि जो ब्लॉग है, जो लिखने के तौर तरीके हैं, वो बिल्कुल एक जिस तरह से मैं पहले अपनी डायरी को लिखते थे, तो वो उस डायरी फॉर्मेट में ही अगर हम ब्लॉग पे लिखते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल ब्लॉग कहते हैं। A blog can be private as in most cases or it be gone for business purpose। अगर हम बिजनेस पर्पस से लिखते हैं तो उसको हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड कहते हैं। अब कॉरपोरेट ब्लॉग में उसको कह सकते हैं कि कॉरपोरेट ब्लॉग जो होता है वो एक, तो इस तरह से पर्सनल और कॉरपोरेट ब्लॉग के बारे में हम जो होता है आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है वो। क्वेश्चंस ब्लॉग वो होता है, क्वेश्चन ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ ब्लॉग दैट आंसर क्वेश्चन, जिस पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन ब्लॉगिंग। बाय द मीडिया टाइप ऑफ ब्लॉगिंग comprising video is called vlog, one comprising link is called a link log, a site containing a portfolio of sketches is called a sketch blog, or one comprising photo is called the by genre. Some blogs focus on a particular subject such political blogs, travelers and house and fashion etc. तो ये जो ब्लॉग के टाइप हैं, जो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, कॉरपोरेट ब्लॉग है, क्वेश्चन ब्लॉग है, इसके अलावा जो मीडिया में जो टाइप हैं, तो मीडिया के जो ब्लॉग हैं वो हो गए। इसके अलावा फैशंस ब्लॉग होते हैं, मेडिकल ब्लॉग होते हैं, एनवायरमेंटल ब्लॉग होते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड भी चीज़ों को आप ब्लॉग बना सकते हैं, उस पर इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, वो वीडियो के फॉर्म में आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फ़ोटो के तौर पर भी शेयर कर सकते हैं।
ब्लॉग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है उसका टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है। डे एंड टाइम के साथ, डेट के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। टाइप्स ऑफ ब्लॉग क्या है? पॉलिटिकल ब्लॉग्स, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस इकोनॉमिक ब्लॉग, एजुकेशनल ब्लॉग, स्पोर्ट्स ब्लॉग, उसके बाद जो है एंटरटेनमेंट ब्लॉग, ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ब्लॉग, फैशन ब्लॉग। इसके अलावा भी और भी सारे कोई किसी भी सब्जेक्ट से विलेज ब्लॉग हो सकता है, गांव से रिलेटेड ब्लॉग आप बना सकते हैं, किसान से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं। तो एक ऐसा ब्लॉग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने सब्जेक्ट, अपने मनपसंदा जो आपका सब्जेक्ट है या जॉब है उसके अकॉर्डिंग भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके एरिया पर्टिकुलर सीमित है कि आप इस पर ही बना सकते हैं। इसके अलावा ये तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, जो पॉलिटिकल है, पर्सनल है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, कॉरपोरेट है, एजुकेशनल है, स्पोर्ट है, तो एंटरटेनमेंट है। तो ये सब ब्लॉग के टाइप हैं और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं जो आपका इंटरेस्टेड विषय है वो। क्रिएटिंग एन ऑनलाइन persona and blog. Choose the appropriate tool types for your blog. Define target audience. Do research. Specify the objective. Title. Develop the distinct writing style. Valuable content and update the blog. Invite comments and feedback and blog of the bloggers. तो जब आप ब्लॉग ऑनलाइन कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो इस बात का जानकारी होना चाहिए कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइटल सही होना चाहिए, डेट एंड टाइम उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए। एक आपका ऑडियंस टारगेट जो है वो होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस टारगेट के लिए बना सकते हैं, बना रहे हैं। तो फूड ब्लॉगर जैसे सेव है, यहाँ जो पिक्चर में जो दिखाया गया है कि एक एप्पल है और एप्पल में जो है एक इमेज में एक खाया हुआ है और दूसरे इमेज में जो इसके रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं वो पूरे। तो सेव खाने के जो तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं, यानी जो ब्लॉग बनाने के तरीके हैं, जैसे हम फूड के लिए हम बनाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस के लिए बनाते हैं, तो खाने के तौर तरीके, कब फल का सेवन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा फल कौन सी बीमारी में खाना चाहिए, ये तमाम तरह की जो जानकारियाँ अगर हम दे रहे हैं फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो हमारे खास टारगेट ऑडियंस होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लॉग को हमेशा अपडेट करते रहिए। इसके साथ ही उसके कमेंट में फीडबैक भी होना चाहिए, कमेंट और फीडबैक भी होना चाहिए ताकि वो आपके ब्लॉग जो पढ़े वो किस तरह का ब्लॉग लगा उनको, इस ब्लॉग में क्या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं छूट गया जिससे कि आप उसको फुलफ़िल कर सके। तो ये सब एक है, ब्लॉग में टाइटल होना मस्ट बी नेसेसरी है, रिसर्च वर्क होना चाहिए आपके ब्लॉग में। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ब्लॉग के। अब है ब्लॉगिंग टिप्स। पोस्ट रेगुलरली बट डोंट पोस्ट इफ़ यू हैव नथिंग वर्थ पोस्टिंग अबाउट। आपको जो पोस्ट है वो रेगुलर करना है, रेगुलर वे में करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पोस्ट कर दे। पोस्ट करने से पहले जो ब्लॉग आप पोस्ट कर रहे हैं वो ब्लॉग बहुत रिसर्च वर्क होना चाहिए, कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो ब्लॉग आप कर रहे हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके टाइटल, उसके टेक्स्ट, उसके वर्ड सेलेक्शंस परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका अच्छा ब्लॉग शेयर माना जाएगा। अन्यथा आप सिर्फ रेगुलर करने के लिए आप अगर ब्लॉग को शेयर करते हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर, ये ब्लॉग के लिए सही नहीं माना जाएगा। Stick with only a few specific genres to talk about. Use a clean and simple theme if at all possible. हो सके तो कह सकते हैं कि बहुत उसके जो थीम है बहुत
नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा जिगजैग नहीं होना चाहिए आपका। तो लोगों को एक बार में समझ में आ जाए कि आपका जो ब्लॉग है वो किस पर थीम बेस्ड है। तो ये जो एक हम लोग जो विजुअल कम्युनिकेशंस की जो बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशंस। जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा, वो आपको यहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखें, जो आपके ब्लॉग के जो आउटलेट हैं बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। Enjoy a blog for fun, comment and other people blogs as they normally visit back। तो आपके ब्लॉग जो है वो बहुत कह सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग तौर पर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसके साथ ही उसमें जो कमेंट हैं वो कमेंट भी आपको कमेंट बॉक्स भी आपको क्रिएट करने होंगे। तो फीडबैक कमेंट इत्यादि ये सब चीज़ें हैं। हाउ टू मेक मनी थ्रू ब्लॉगिंग। अब है कि जो ब्लॉग है उसके थ्रू हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कि अपने ब्लॉग जो है पैसा कमा रहे हैं। तो इसके भी वही है, प्रॉपर ढंग से अगर आप ब्लॉग को रन करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशंस को देते हैं, वो इंफॉर्मेशंस बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव इन और फन फैक्ट के तौर पर अगर आप ब्लॉग को में देते हैं तो ये जो है एक अर्निंग भी हो जाता है। Monetize with CPC or CPM ads। One of the most common ways bloggers make money is through placing ads on their site। Sell private ads, include affiliated link in your content, sell digital product, you use it as content marketing tool for your business। तो ये जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग में आप ऐड भी जो पर्सनली तौर पर आपके ऐड भी आएंगे, आप ऐड भी दे सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके मान लीजिए ब्लॉग पढ़ने वालों की संख्या करीब अगर 10,000 है या 1 लाख है या 10 लाख है, तो वो पर्सनल जो प्राइवेट तौर पे आप जो है वहाँ पर ऐड का कॉलम दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट है उस कंटेंट्स को भी अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए भी आप पैसा मांगेंगे कि आप हमने जो इस पर मान लीजिए कि रिसर्च वर्क है, कोविड-19 को ही लेकर आप रिसर्च कर रहे हैं और उस पर कोई चाह रहा है कि आपका ये रिसर्च ये प्रोजेक्ट जो है वो ले शेयर करे, तो उसके लिए भी पैसे मांगते हैं। तो ये डिफरेंट ये पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि अलग अलग तौर पे जो है कैसे आप पैसा लेते हैं, ये डिपेंड करता है, आपके ब्लॉग पे डिपेंड करता है। अगर पर्सनल तौर पर आपका ब्लॉग है, अगर आप उस पर सिर्फ अपने विचार, अपने थॉट्स को या अपने स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं कहानियों के, तब तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल तौर पे अगर आप ब्लॉग में लिखते हैं या ब्लॉग को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, कोई रिसर्च वर्क का काम कर रहे हैं, तो वो आपको ब्लॉग जो है वो पैसा दिलाने में मदद करता है। तो हमने अभी तक जितने भी इस सेशन में हमने समझने की कोशिश किया उसको हम फिर से रिमाइंड करते हैं, ताकि हम और अच्छे से ढंग से समझ सकें इसको और अच्छे से जान सकें। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ों की समझने की कोशिश किया था कि ब्लॉग के कितने टाइप्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। पर्सनल तौर पे जो ब्लॉग होता है वो किस तरह से वर्क करता है, प्रोफेशनल जो ब्लॉग होता है किस तरह से वर्क करता है। तो पर्सनल ब्लॉग जो होते हैं वैसा ब्लॉग जिसमें आप पर्सनल तौर पे अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं या अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, वो पर्सनल ब्लॉग कहलाता है। जो ट्रेडिशनल वे में जो पहले ब्लॉग लिखे जाते थे, लेकिन अब जो ब्लॉग के हैं वो डिफरेंट काइंड के ब्लॉग हो चुके हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो चुके हैं, यानी प्रोफेशनल ब्लॉग हो चुके हैं। तो उसमें आप
किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ के तौर पर भी आप ब्लॉग को तैयार कर सकते हैं, या बिज़नेस मॉडल को भी आप ब्लॉग के तौर पे तैयार करके ब्लॉग बना सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लॉग में एंटरटेनमेंट ब्लॉग होता है, फैशन ब्लॉग होता है, हेल्थ ब्लॉग होता है, एनवायरमेंटल ब्लॉग होता है, फूडिंग ब्लॉग होता है। तो ये सब टाइप्स हैं ब्लॉग के, जो जिस तरह से ब्लॉग आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है इस पर डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग किस तरह की होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लॉग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसमें टाइटल, मेन टाइटल, सब टाइटल, उसके बाद उसके जो टेक्स्ट हैं वो हेडिंग, ये सब जो है बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका अच्छा ब्लॉग माना जाएगा। इसके बाद जो ब्लॉग में लिखने के तरीके हैं, छोटे छोटे वाक्यों को लिखना, इफ़ेक्टिव वर्ड को लिखना, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना, रिसर्च बेस्ड होना, आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब एक पार्ट है ब्लॉग को अच्छे से रूप से तैयार करने में। अब मीडिया टाइप में अगर यहाँ पर देखिए तो एक मीडिया टाइप लिखा हुआ है, तो मीडिया टाइप ब्लॉग वो हुआ जो आप जैसे कोई भी जो एक आर्टिकल फॉर्म में या इंफॉर्मेशंस के तौर पे न्यूज़ के फॉर्म में अगर आप ब्लॉग तैयार करते हैं तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। पर्सनल ब्लॉग, कॉरपोरेट ब्लॉग, कम्युनिटी ब्लॉग होता है, क्वेश्चन ब्लॉग होता है। तो ये इसके बहुत सारे मतलब पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद आपको जो ट्रैवलर है, फैशन से, ये सब टाइप्स हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। फिर टाइप्स ऑफ ब्लॉग में यही है, पॉलिटिकल ब्लॉग्स है, कोई पॉलिटिक्स, तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग में ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अब है कि क्रिएटिंग एन ऑनलाइन पर्सोना। तो ब्लॉग लिखने के क्या तरीके हैं, कौन से टूल टेक्निक है जिसके थ्रू आपके ब्लॉग जो है बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत कह सकते हैं कि जो एक अट्रैक्टिव ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जो एक कह सकते हैं कि बनाने के जो तरीके हैं। मैं थोड़ा सा माइक भूल गया था, तो इस माइक को पहले मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तो एक अट्रैक्टिव ब्लॉग कैसे बनाया जाए, एक अट्रैक्टिव ब्लॉग बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टूल टेक्निक है जिसके थ्रू जो है ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस प्रोफेशंस के लिए आप ब्लॉग बना रहे हैं, वो ब्लॉग बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके कंटेंट जो है बहुत जो बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए। उसके हेडलाइंस, उसके सब हेड, टाइटल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव आपको बनाना होगा। इसके साथ ही फैक्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करे। इसके अलावा जो ब्लॉग का आपका डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ ही ब्लॉग आपको देखकर, आपका ब्लॉग देखकर ये कोई समझ जाए कि आप साइंस के लिए बना रहे हैं, या हेल्थ के लिए बना रहे हैं, या एनवायरनमेंट के लिए बना रहे हैं, या फैशन के लिए बना रहे हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। तो ये जो सारे इक्विपमेंट, टूल एंड टेक्निक है, इसके माध्यम से हम अच्छे ब्लॉग को बना सकते हैं। ब्लॉग आपका अपडेट होना चाहिए, ब्लॉग रेगुलर वे में डेट एंड टाइम, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपडेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आप जिसके लिए दे रहे हैं फैक्ट फिगर के साथ आप सारी चीज़ों को ब्लॉगिंग करेंगे। इसके साथ ही जो ब्लॉग के जो है, एक पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है, कॉरपोरेट है, एडवर्टाइजिंग ब्लॉग है। तो ये जितने भी ब्लॉग हैं, ये सारे ब्लॉग से आप अर्न भी कर सकते हैं पैसा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना या इस तरह की चीज़ें हैं। आप ब्लॉग को प्रोफेशनल तौर पे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके। उसके बाद उस पर आप विज्ञापन भी जो है, एडवर्टाइजिंग भी जो है
आपके आएंगे। इसके साथ ही जो अब मान लिया जो कोई जर्नल है तो आपके जर्नल्स को पढ़ने के लिए या उस कंटेंट को लेने के लिए आप उनसे कुछ फ्यू अमाउंट भी आप ले सकते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, ये ब्लॉग को बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से बनाते हैं। इसके ये ब्लॉगिंग के टिप्स, अब ब्लॉगिंग टिप्स क्या है? ब्लॉगिंग टिप्स में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लॉग बना रहे हैं वो ब्लॉग जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा जिगजैग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का बम्बास्टिक नहीं होना चाहिए। उसकी जो डिज़ाइन है, ब्लॉग की जो डिज़ाइन है, बहुत सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी जो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कंटेंट को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब एक ब्लॉग के टिप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्लॉग जो क्या है, एक प्रोफेशनल तौर पर तैयार किया हुआ एक डिजिटल डायरी है। उस डिजिटल डायरी को आपको कोई पढ़ेगा तो उसको कब पढ़ेगा? जब आप उसमें इंफॉर्मेशन जो है यूनिक डालेंगे, इंफॉर्मेशन रेगुलर वे में डालेंगे, इंफॉर्मेशन से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे, एक अट्रैक्टिव फॉर्म में डालेंगे, उसके जो वर्ड ऑफ सेलेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे डालेंगे। साथ ही ब्लॉग में जो आप लिख रहे हैं, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप जो आपके यूजर्स को पता होना चाहिए आपके यूजर्स कौन हैं और किस यूजर्स के लिए लिख रहे हैं। आपके वो भी पता होना चाहिए कि आप किस वर्ग के लिए, यूथ के लिए लिख रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, या ओल्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, या बच्चों के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये ये एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या एक साइंटिस्ट के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी यूज़र को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके यूज़र किस टाइप के हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप ब्लॉग डिज़ाइन करेंगे। अन्यथा आपके जो ब्लॉगिंग का जो ब्लॉग है वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उतने इंटरेस्ट फैक्ट के साथ। इसके साथ ही जो ब्लॉग के जो कह सकते हैं जो टूल टेक्निक है, अगर नहीं पता होगा तो फिर वो ब्लॉग को आप सही ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। अब है कि ब्लॉग के को हम पैसे कैसे बनाएं। तो जैसा कि हमने पिछले अभी सेशन में भी इस बात का जिक्र किया था कि ब्लॉग से आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ब्लॉग को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने पर आपको एडवर्टाइज भी मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है ब्लॉग को एक डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पर भी आप कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो तो आज के सेशन में हमने ये समझने की कोशिश किया कि ब्लॉग कितने टाइप के होते हैं, ब्लॉग के इम्पोर्टेंट्स क्या है, ब्लॉग कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से ब्लॉग होते हैं, हम किस तरह के ब्लॉगों को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या कंटेंट जाना चाहिए, क्या कंटेंट में जो उसके ग्रामर हैं वो कितने करेक्ट होने चाहिए, उसके टाइटल, उसके सब टाइटल, हेडलाइन, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो आप बॉडी में लिख रहे हैं, इंट्रो, बॉडी में जो इंट्रो में इंट्रो देना इम्पॉर्टेंट है। फिर बॉडी जो कॉपी लिखने के तरीके हैं उस तरह से आप कॉपी लिखते हैं तो ये आपके ब्लॉग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। साथ ही डेट, डे एंड टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मेंशन कर रहे हैं उसको रेगुलर वे में इसको आप दे रहे हैं तो आपके जो यूजर्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अपडेटिंग ब्लॉग है और हमें नए नए इन्फॉर्मेशंस हर दिन दे रहे हैं या हर वीक दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने 1 तारीख को ब्लॉग दिया तो आप 30 तारीख को लास्ट में एंड ऑफ मंथ आप ब्लॉग दे रहे हैं। देर इज़ ये आपका मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। इसलिए आप ब्लॉग को वीकली या ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे आप उसको हमेशा अपडेट करते रहे ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो हमेशा अपडेट होते रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो हमने आज ब्लॉग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने की कोशिश किया कि ब्लॉग के इम्पोर्टेंट्स क्या हैं, ब्लॉग कैसे लिखने के तरीके हैं, कौन कौन से ब्लॉग होते हैं, कौन से ब्लॉग इम्पॉर्टेंट होते हैं, ब्लॉग से हम पैसे भी कैसे कमाते हैं। ये जो तमाम इन्फॉर्मेशंस है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एज ए
मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, और आप जब कहीं जाते हैं तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि ब्लॉग क्या होता है, वीलॉग क्या होता है, ब्लॉग के इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लॉग लिखने के तरीके क्या हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं या जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो अपना ब्लॉग किसी और के थ्रू भी मेंटेन करवाते हैं। तो ये याद रखिए कि कंटेंट एक प्रोफेशनल तौर पे भी जो है एक ब्लॉग काम करता है। तो जैसे मान लिया जाए कि मुकेश अंबानी और उनके ब्लॉग चल रहे हैं, तो वो ब्लॉग जो उनके चल रहे हैं एक कॉरपोरेट ब्लॉग चल रहे हैं, तो उस ब्लॉग में जो उनके अपडेशन हैं वो इम्पॉर्टेंट है। डे एंड टाइम में वो कब अपने बिज़नेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट मॉडल के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू ब्लॉग, तो ये सारे जो कंटेंट मैनेजमेंट हैं, ये सारे कंटेंट जो है वो कोई थर्ड पार्टी भी उसके ब्लॉग को मैनेज करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट वे में भी ये निकल कर सामने आ रहे हैं। पहले ब्लॉग जो थे खुद मेंटेन करते थे, अब ब्लॉग बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिखते हैं। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके पास टाइम नहीं है अपने ब्लॉग लिखने के लिए, तो इसलिए वो ऐसे व्यक्तियों को हायर करते हैं जो उनके ब्लॉग पर काम कर रहे होते हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने क्षेत्र में अपने पॉलिटिक्स को लेकर, अपने कह सकते हैं कि जो एक एजेंडा है उसको लेकर जो काम कर रहे हैं, तो वो सारे अपडेशन जो है वो कोई ब्लॉग के थ्रू कर रहे हैं। और वो ब्लॉग को मैनेजमेंट करने के लिए, कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमें वो ब्लॉगर को रखते हैं कि हमारा ब्लॉग करें। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप ब्लॉग नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो पर्सनल तौर पे भी जो ब्लॉग लिख रहे हैं और जो पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पे भी जो खुद अपना ब्लॉग बना रहे हैं, उनको भी इस बात का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह कंटेंट को फैक्ट फिगर के साथ रखें। इसके साथ ही उसमें जो एक जो टाइटल हेडलाइंस है, उसके बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं हम फैक्ट फिगर के साथ दें। तो ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ब्लॉग पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर लिखने के लिए। इसके साथ हमने ये भी समझने की कोशिश किया कि ब्लॉग को हम किस वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लॉग कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अभी से ही अगर अपने ब्लॉग अगर कोई बनाते हैं, तो ये ब्लॉग जो है एक अच्छे वे में अगर आप काम करते हैं तो आप एक बिज़नेस मॉडल के तौर पर भी ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैसा कमाने का एक तरीका है, ये भी एक अच्छा वे तरीका हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। तो आज के वीडियो में हमने बहुत चीज़ों की जानकारियाँ इकट्ठा की और बहुत सी चीज़ों को समझने की भी कोशिश किया कि ब्लॉग के थ्रू और इस कंटेंट के थ्रू कि ब्लॉग क्या होता है। अगले सेशन में हम और भी सारे इंफॉर्मेशन जो आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसके टूल टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर के साथ हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें जो स्कैप कर देना है। एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हम लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट एज वी नो डैट कि हमें हर चीज़ का जो है नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये नहीं कोई पूछ दे कि आप ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग के टाइप्स क्या है, ब्लॉग कैसे वर्क करता है, ब्लॉग लिखने के तरीके क्या है, ब्लॉग से क्या पैसा कमाया जा सकता है। तो उस समय आप मैम हो जाए, पूरी तरह से साइलेंट मोड में चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हम लोग को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लॉग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम लोग
जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर बड़े बड़े राइटर्स के, डायरेक्टर के या जो फिल्म मेकर है उसके ब्लॉग पढ़ते हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियंस के ब्लॉग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है, जो मान लिया जब भी कोविड-19 चल रहा है तो उसके भी ब्लॉग हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब संभावनाएं जो है वो ख़त्म हो जाती, संभावनाएं हमेशा बनती रहती है और उस संभावनाएं के जो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमारे सामने आते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से समझें और उस अपॉर्चुनिटी का हम यूज़ कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसलिए हम आपको कोई भी टॉपिक को पहले बहुत अच्छे से समझाते हैं, फिर रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से ये फिट हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें पूरी अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम ऊपरी तौर सुपरफ्लो से स्टडी कर ले और हमें कोई समझ में ही ना आए, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसके अलावा जो है, जो पिछला जो मेरा लेक्चर है उस लेक्चर को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि एक भी लेक्चर के 20 सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए बेस्ट पार्ट है कि आप उस लेक्चर को समझें, उस लेक्चर को फॉलो करें और तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जहाँ समझ में ना आए तो मैं आपके साथ मैं जो है आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये स्क्रॉल करके चल रहा होगा, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से आप हमारे साथ जो स्क्रीन पे नंबर है या ईमेल आईडी उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं और विशेष जो इन्फॉर्मेशंस है, जो विशेष जानकारी है या डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इस सेशन में अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर के साथ आपसे बात करेंगे, बहुत आसानी से समझकर बात करेंगे, इजी लैंग्वेज में आपसे में समझने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब है कि जो मैं समाप्त करने से पहले, एंड करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है वो सिलेबस को अच्छे से आप लोग फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस का में जो भी मॉड्यूल आपको दिए गए हैं वो मॉड्यूल जो है प्रोफेशनल तौर पर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। ऑनेस्टली अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आपको प्रोफेशनल तौर पे आप कहीं भी जाएँ, टेलीविज़न जर्नलिज्म फील्ड में जाएँ, टेलीविज़न प्रोडक्शन फील्ड में जाएँ या फिल्म में जाए या प्रोफेशनल तौर पे आप अगर कहीं काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है ये सिलेबस। इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही आसान ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है जो जनरल डे टू लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सुनने के लिए जो मिलता है, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग के टाइप्स क्या होते हैं, ब्लॉग के लिखने के तरीके क्या हैं, ब्लॉग कैसे बना, ब्लॉग के जन्मदाता कौन है, ब्लॉग कब आया, कौन सा ब्लॉग पहले काम करता था, ब्लॉग कंपनियां कौन कौन से, अगर आपसे पूछ दें कि ब्लॉग बनाने को कौन कौन से ब्लॉग के 3 प्रमुख कंपनियों का नाम बताइए जो ब्लॉग पर काम करते हैं या ब्लॉग के लिए जो वर्क करते हैं, तो फिर उस समय आप ऐसा ना हो कि ना जाने। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट। इसके साथ जो है लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझने की कोशिश करिए और बाकी जो भी दिक्कत है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7991153753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी है ashishkumar.bbdu.ac.in, तो इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर ब्लॉग को या कोई भी ऐसा जो पिछला लेक्चर आपने सुना है उसमें कहीं कन्फ्यूज़न है या समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके अंदर जो एक डिफ़िकल्टीज़ आ रही है समझने में वो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए में हम फिर आएंगे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।